अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते ऑयल में टमाटर डालें और कमाल की मज़ेदार सी चटपटी चटनी बना लें। यकीन करें आप सालन छोड़कर या मज़ेदार सी चटनी के साथ रोटी खाना पसंद करेंगे। जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। आपने 7 से 8 टमाटर लेने हैं। उनको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, बाद में वॉश नहीं करेंगे। इस तरह आपने दरमियान से इनको कट करना है और साथ में आपने लहसुन ले लें, देसी ले लें, जौन सा मर्जी ले लें, उसको भी हम छोटा छोटा कट करेंगे। थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। लहसुन को भी हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इधर हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें आपने सारे टमाटर शामिल कर देने हैं। आँच को आपने मीडियम से कम रखना है और इसको 10 मिनट ऊपर से कवर करके पकाना है। अगर इधर टमाटर जला लिए तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, कड़वी बनेगी, ज़रा भी जायकेदार नहीं बनेगी। पास हो के इसको आपने टमाटरों को सॉफ्ट करना है और चेक भी करते रहना। ये नहीं कि रख के आप भूल जाएं, ऐसा मत करिएगा। इसको टर्न करिएगा। जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसके छिलके खुद ब खुद उतरने शुरू हो जाएंगे, तो समझिएगा आपकी रेसिपी डन है। और देख लें कितने अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने इसमें ना कोई पानी शामिल करना है, ना दही शामिल करना है, कुछ भी शामिल नहीं करना, बस छिलके उतारने हैं। तो इनकी बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट और बुनाई करेंगे। टमाटरों ने जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ा है उसको भी हमने खुश्क करना है। आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं और ना डालिएगा, फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। बस आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, 1 टीस्पून आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। रोस्ट करके डालिएगा, उससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। इधर आपने ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने आंच को बंद कर देना और टमाटरों को हम ठंडा करेंगे। तो लीजिए जी, इधर हमारी जो टमाटर हैं वो डन हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने इधर एक खीरा लिया है। खीरा तो इजीली मार्केट से मिल जाता है, इधर तो कोई बहाना नहीं चलेगा। साथ में एक प्याज ले लें। खीरा पूरा भी डाल सकते हो, टमाटरों के हिसाब से डालिएगा। अगर टमाटर मेरी तरह आपने भी थोड़े लिए हैं तो फिर आप हाफ़ खीरा ही डालिएगा। अगर टमाटर ज़्यादा हो तो एक खीरा भी डाल सकते हो। इसको आपने चॉप करना है, बारीक बारीक चॉप करिएगा। प्याज को भी चॉप कर लें, खीरे को भी बहुत अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। इस चटनी की जान 2 चीज़ें और हैं, वो मैं अभी आपको एंड पे बताती हूँ। अपनी वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरी नहीं हुई, पूरी देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप सालन छोड़कर ये चटनी खाना पसंद करेंगे, जितनी टेस्टी बनी है। अब टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसमें हम खीरा शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे, साथ में 2 और चीज़ें शामिल करेंगे। तो अब आप इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बता दिया, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये इस चटनी की जान थी पुदीना और धनिया, इसको स्किप नहीं करना, इसके बगैर आपकी चटनी नामुकम्मल है। इसको ज़रूर डालिएगा। तो लीजिए, अगर आपका सालन बनाने का मन नहीं है तो इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।